हेलो गाइस, माई सेल्फ सागर। कल हमने क्लास 11th के फर्स्ट 7th क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 8 है हमारा 1 माइनस एओटा की पावर 4। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एओटा की पावर 2 और 2 2 2 ज़्यादा 4 ही होंगे। हम इसको खोल सकते हैं। अभी आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम जो इंटरनल है उसको खोलेंगे अभी, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 और इंटू एओटा सारे की पावर 2, क्योंकि जे वाला 2 है वो इधर ही आएगा। इसको हमने खोल दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एओटा का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, -1 और -2 एओटा आएगा। 2 1 ज़ा 2 और -2 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एओटा ही मिलेगा फिर से। सो -2 एओटा। अभी प्लस के 1 और माइनस के 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 एओटा। इसके पावर ऊपर 2 थी, इसकी भी पावर ऊपर 2 है, तो -2 एओटा का स्क्वायर। तो ये क्या होएगा, -2 का स्क्वायर और एओटा का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, +4, और एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4। और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 + 0 एओटा। ठीक है, ये रही हमारी कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ a + एओटा b। उसके बाद हम करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास 1/3 + 3 एओटा होल पावर 3। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b का क्यूब। आपको याद होगा, आपने जो आपकी लोअर क्लासेस होती हैं आपने उसमें पढ़ा होगा इस फार्मूले को। तो वो किसके इक्वल होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab इंटू a + b। ठीक है, तो लगाते हैं। इसमें हमारा a क्या है, 1/3 और b क्या है, 3 एओटा। तो ये किसके इक्वल होएगा फिर, 1/3 का क्यूब प्लस 3 एओटा का क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है आपका, 1/3 इंटू बी कितना है आपका, 3 एओटा। ठीक है, अभी 1/3 का क्यूब करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 का क्यूब करा तो 1 नहीं आएगा, बट 3 का क्यूब करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 27 के। सेम हेयर 3 का कितना आएगा, 27, और एओटा की पावर कितनी आएगी, एओटा क्यूब, एओटा की पावर 3 कह सकते हैं आप उसको। यहाँ पे लिखना भूल गए हम, 1/3 + 3 एओटा। नेक्स्ट क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल होएगा, तो क्या बचेगा, 3 एओटा इंटू 1 + 3 एओटा। आगे चलते हैं, 1/27 + 27, इसे एओटा क्यूब क्या लिख सकते हैं हम, एओटा स्क्वायर इंटू एओटा। जब मैंने आपको कल वैल्यू करवाई भी थी इसकी कि एओटा में क्यू हमेशा किसके इक्वल होएगा, माइनस एओटा के। आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खोल भी सकते हो। अभी 3 एओटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 एओटा/3 प्लस 3 3 ज़ा 9 एओटा स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1/27 और जहाँ से -27 एओटा, 3 से 3 कैंसिल होएंगे, प्लस एओटा और +9 इंटू एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, -1 के। तो हम लिख सकते हैं -1। अभी पेज चेंज करते हैं। हमारा क्या आया था, 1/27 -27 एओटा प्लस एओटा और -9। आगे चलते हैं। अभी
1/27, ये दोनों तो इमेजिनरी नंबर है, जे रियल है और ये रियल है, इन दोनों को साथ में लिखते हैं और इन दोनों को अलग से लिखते हैं। प्लस माइनस के 27 एयोटा और प्लस एयोटा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये कितना बनेगा आपका 1 माइनस 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 223 डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस -27 से एयोटा गया तो कितना बचेगा माइनस के 26 एयोटा। ठीक है, अब 1 से 243 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 242 हो जाएगा, माइनस के 242 डिवाइड बाय 27 और माइनस के ही 26 एयोटा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th भी सेम ही है, स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी, वो क्या है माइनस के 2 माइनस के 1/3 आयोटा होल पावर 3। इन द सेम हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो माइनस है उसको कॉमन ले सकते हैं या नहीं, हम ले सकते हैं -2 प्लस 1/3 आयोटा होल पावर 3। इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का क्यूब 2 प्लस 1/3 आयोटा होल क्यूब। अभी -1 का आप क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आएगा -1 ही वापस आएगा ना, तो हम लिख सकते हैं -1 ब्रैकेट शुरू, क्योंकि और नंबर है ऊपर तो -1 ही देगा वो, इसे लिखेंगे। इसके ऊपर फिर से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का क्यूब, तो लगा देते हैं। वो किसके इक्वल होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो लगाते हैं 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आयोटा इंटू 2 प्लस 1/3 आयोटा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अभी -1 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस ये सोल्व करके हमारे पास कितना आएगा 1/27 और आयोटा क्यूब, जहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 आयोटा, अंदर बचेगा 2 प्लस 1/3 आयोटा। आगे कंटिन्यू करते हैं। -1 8 प्लस हमने अभी किया आयोटा क्यूब किसके इक्वल आएगा माइनस आयोटा के, हम इसे लिख सकते हैं 1/27 इंटू माइनस आयोटा, 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 आयोटा और प्लस 2/3 आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। -1 8 जहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस के 27 आयोटा और प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1 के, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के 2/3। -1 8। अब जो हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे हम उनको सेपरेट कर लेंगे, जो हमारे पास रियल नंबर है उनको सेपरेट करेंगे। सो 8 माइनस के 2/3 और प्लस माइनस के 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। -1 कैल्सियम लेते थे 8 3 24 माइनस के 2 डिवाइड बाय 3 और प्लस माइनस के 1 प्लस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ओटा भी आएगा और डिवाइड बाय 27।
24 से 2 गए तो मेरे पास कितने आएंगे 22 डिवाइडेड बाई 3 और ये कितना आएगा सॉल्व करके प्लस के 107 108 से माइनस के 1 किए तो 107 आएगा अपॉन 27 है तो माइनस अंदर लेके जाते तो हमारा आंसर क्या आ जाता है माइनस के 22/3 और माइनस के 107 है होता है डिवाइड बाय 27 जो हमारा आंसर है। ठीक है, उससे आगे चलते हैं, हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जेड इन्वर्स कह सकते हैं, जो जेड की पावर -1 इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और जो जे होएगा आपका उसमें आप कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट आपने कैसे लेना है, लेट्स सपोज करें आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू 2 + 3 होता है, उसका कंजुगेट क्या आएगा, जो एटा की टर्म है पॉजिटिव है तो हम उसे नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे तो हो जाएगा 2 - 3 एटा। सो हम 11th क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 3 एटा। तो लेट अस सपोज करते हैं जेड हमारा किसके इक्वल है 4 - 3 एटा के। सो जेड कंजुगेट पता करते हैं, वो कितना आएगा 4 + 3 एटा। उसके बाद हम क्या मालूम पड़ेगा, एम्पलीट्यूड मालूम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आया, जहाँ आप इसे मोड भी कह सकते हैं, मॉडुलस वैल्यू कहते हैं जिसे हम। तो ये कितना आएगा आपका 16 प्लस ये किसके इक्वल आएगा 19, तो ये कितना है आपका √25। √25 किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। अभी जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जो आपका जेड इन्वर्स होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, वो किसके इक्वल आएगा, जेड कंजुगेट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 4 + 3 एटा, एंड जो आपका मोड ऑफ जेड है, मॉडुलस वैल्यू है जेड की, वो कितनी है 5, उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो वो किसके इक्वल आएगा फिर 4 + 3 एटा डिवाइडेड बाय 25। या आप इसे लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3 एटा बाय 25। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा √5 + 3 एटा। लेट्स सपोज करते हैं जेड इज इक्वल टू √5 + 3 एटा। इनिशियली हम क्या पता करेंगे, जेड का कंजुगेट वो कितना आएगा √5 - 3 एटा। हमें पता है कि जो जेड इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होएगा, जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड पता करेंगे, अभी मोड ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जो आपका जेड होता है उसमें जो a + एटा बी फॉर्म का है, तो a का स्क्वायर और b किसके इक्वल आएगा 3 के, तो इस b का स्क्वायर। ठीक है, तो j किसके इक्वल आएगा आपका √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होएगा तो 5 बचेगा, और इधर 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आएगा जी √14। अभी फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, जेड का कंजुगेट कितना है आपका √5 - 3 एटा और डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड। मोड कितना है आपका, मॉडुलस वैल्यू कितनी है आपकी √14, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √5 - 3 एटा डिवाइडेड बाय 14, और आप इसे लिख सकते हैं √5/14 - 3 एटा बाय 14। उससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें जेड है जो हमारा -c एटा के इक्वल है। अब इसका कंजुगेट पता करते हैं। हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, तो मैंने पहले आपको बताया था जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका सिर्फ साइन चेंज करना है, तो जो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा हमारा + एटा। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से अब हमें मोड जेड भी चाहिए, मॉडुलस वैल्यू चाहिए, वो निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी रियल नंबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 होगा तो हम लिख सकते हैं
1 का स्क्वायर तो जो किसके इक्वल आएगा, रूट 1 वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। अभी फार्मूले के अनुसार चलते हैं, जेड इनवर्स किसके इक्वल होगा, जेड का कंजुगेट डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड का कंजुगेट आपका कितना है, आयोटा, एंड मोड ऑफ जेड कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 आज खत्म हो जाएगी। 3 प्लस एयोटा रूट 5, 3 माइनस एयोटा रूट 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा रूट 2 एंड माइनस के 3 माइनस एयोटा रूट 2। सबसे पहले आपने इसको देखना है जो किस फॉर्म का है, ए प्लस एयोटा बी, ए माइनस एयोटा बी। तो आपको मालूम होगा ए प्लस एयोटा बी इंटू ए माइनस एयोटा बी किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होएगा, ए का स्क्वायर माइनस एयोटा बी का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है इधर, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि जहाँ पे एयोटा स्क्वायर आएगा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। इन द सेम इसे सोल्व करते हैं अभी, तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 2 एयोटा, ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना आएगा, माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस होएगा, तो क्या बचेगा, रूट 2 आयोटा। 3 के साथ 3 कैंसिल होएगा और इज इक्वल टू किसके इक्वल, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 माइनस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर और इसके साथ जो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ 5, तो नीचे कितना बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 2 वो कितना आएगा, 2 रूट 2 आयोटा। तो हम लिख सकते हैं 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, तो ये क्या होगा, माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 साथ में आयोटा, तो कितना आएगा 14 बाई 2 रूट 2 आयोटा। इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो कितना आएगा 7 बाय रूट 2 आयोटा। अभी हम क्या करेंगे, आयोटा नीचे है तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 7 आयोटा बाय रूट 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, सो -7 आयोटा बाय रूट 2 आ जाएगा। इसके आगे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, रूट 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो जो किसके इक्वल आएगा, -7 रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय रूट 2 को रूट 2 के मसीह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचेगा 2। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो ख़त्म होती है, कल से हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। थैंक्स। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स।